नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे वन्दे तु सौवसिदे ध्रुवम् अचलमणोबं वयं पते वोक्षामि समय पाहुर्मिणम निज स्वरूप को परम रस काने करो अपार बंदों परमानंद समय सारे अंकार कुंद कुंद मुनि चंदवर अमृत चंद मुनि आत्म रसी बनारसी अंदों पदे अरविंद। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा रचित समय सारजी परमागम के जीव अजीव अधिकार में आचार्य कुंद कुंद देव ने पूर्व में 50 से 55 गाथाओं में जो वर्णादि 29 भाव पुद्गल परिणाम में लिखे थे उनको दो भेदों के द्वारा पुद्गल परिणाम में सिद्ध किया, वर्णादि और रागादि। उनमें वर्णादि के प्रतिनिधि रूप में 65, 66 एवं 67वीं गाथाओं में जीव स्थानों और रागादि के प्रतिनिधि के रूप में 68वीं गाथाओं में 68वीं गाथा में गुण स्थानों का वर्णन किया है। यहाँ उत्थानिका में लिखा है कि जैसे वर्णादि भाव जीव नहीं है उसी प्रकार यह भी सिद्ध होता है कि रागादि भाव जीव नहीं है। उन 29 भावों को दो भागों में बांटा, एक वर्णादि और एक रागादि। तो वर्णादि में 9 भाव लिए और राग आदि में 20 भाव। उनमें मुख्य गुणस्थान को मूल गाथा में लिया है। गाथा 68 इस प्रकार है। मोहड़म मक्कसुदया दुवर्णियाजेय में गुण ठाड़ा ते कहवंति जीवा जेड़ी चमचेदणाउता। पद्यान्वाद। मोहन करम के उदय से गुणस्थान जो वर्ण ये कैसे बने आत्मा निरंतर जो अचेतन जिन कहे। आगे इसका अर्थ है जो ये गुणस्थान है वे मोह कर्म के उदय से होते हैं, ऐसा सर्वज्ञ के आगम में वर्णन किया है। वे जीव कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि इन्हें नित्य अचेतन कहा है। टीका। जो ये मिथ्या दृष्टि आदि गुणस्थान हैं वे पुद्गल रूप से जो मोह कर्म की प्रकृति के उदय पूर्वक होने से नित्य ही अचेतन है, क्योंकि जैसा कारण होता है उसी के अनुसार कार्य होता है। जैसे जौ पूर्वक जौ होते हैं वे जौ ही हैं, इस न्याय से वे पुद्गल ही हैं, जीव नहीं। यहाँ गुणस्थानों का नित्य अचेतनपना आगम से सिद्ध है और चैतन्य स्वभाव से व्याप्त आत्मा का भिन्नपना होने से वेद ज्ञानी पुरुषों द्वारा स्वयं प्राप्त होने योग्य है। इस हेतु से यह सिद्ध होता है कि चैतन्य मात्र आत्मा के अनुभव से ये वाय हैं, अतः अचेतन ही हैं। इसी प्रकार राग देश मोह प्रत्यय कर्म नोकर्म वर्ग वर्गणा स्पर्धक अध्यात्म स्थान अनुभाग स्थान योग स्थान बंध स्थान उदय स्थान मार्गणा स्थान स्थिति बंध स्थान संक्लेश स्थान विशुद्धि स्थान संयम लब्धि स्थान ये सभी पुद्गल कर्म पूर्वक होते हुए नित्य अचेतन होने के कारण पुद्गल ही हैं, जीव नहीं हैं।
वैसा स्वयं अपने आप प्राप्त होता है। इसलिए रागादि भाव जीव नहीं है, ऐसा सिद्ध होता है। भावार्थ, उद्गल कर्म के उदय के निमित्त से जो चैतन्य के विकार होते हैं वे भी पुद्गल ही हैं, क्योंकि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि में तो चैतन्य अभेद है और इसके परिणाम भी स्वाभाविक शुद्ध ज्ञान दर्शन है। इसलिए पर निमित्त के कारण जो विकार होते हैं वे भले ही चैतन्य के समान दिखाई देते हैं, फिर भी चैतन्य की सर्व अवस्थाओं में व्यापक नहीं है। अतः चैतन्य से शून्य जड़ हैं और जो जड़ हैं वे पुद्गल हैं, ऐसा निश्चय है। गाथा का अर्थ है, जो ये गुणस्थान हैं वे मोह कर्म के उदय से होते हैं, ऐसा सर्वक के आगम में वर्णन किया है। वे जीव कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि इन्हें नित्य अचेतन कहा है। तो वर्णादि कहने से 29 भाव आते हैं, फिर भी उन्हें दो भागों में बांटा है, अंतरंग और बहिरंग कहकर दो भागों में बांटा है। वहाँ वर्णादि को बहिरंग और रागादि को अंतरंग। वर्णादि के प्रतिनिधि में जीव स्थान और रागादि के प्रतिनिधि में गुण स्थान, ये कैसे आते हैं तो सुनो। जीव स्थान कहने से इंद्रिय, वर्ण, रस, गंध, स्पर्श, रूप, शरीर, संस्थान और संगनन, इस प्रकार 9 भावों को उद्गल ही लिखा है। इसी प्रकार रागादि भावों की तारतम्यता रूप गुणस्थान कहने से शेष राग आदि 20 भावों को उद्गल ही लिखा है। आत्मख्याति में भी स्वयं आचार्य देव 65-66वीं गाथा की उत्थानिका में लिखते हैं कि वर्णादि भाव जीव नहीं है। वहाँ गाथाओं में जीव स्थान का वर्णन है और 68वीं गाथा की उत्थानिका में लिखते हैं कि रागादि भाव जीव नहीं है। यहाँ 68वीं गाथा में गुण स्थान का निरूपण है और टीका में शेष रागादि 19 भावों का वर्णन है। वर्णादि 9 भावों को जैसे न चार जी ने बहिरंग और रागादि 20 भावों को अंतरंग कहा है। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि वर्णादि बहिरंग कहने से तो स्पष्ट पुद्गल ही है, और अंतरंग कहने से क्या रागादि जीव के विकार नहीं हैं? क्या समझना है? उक्त प्रश्न का उत्तर 50 से 55 गाथाओं के स्पष्टीकरण में भी दिया जा चुका है और कलश 39 में वर्णादि से गुणस्थान पर्यंत भावों को एक पुद्गल की ही रचना जानो, ऐसा कलश 39 में आया है। और कलश 42 के भावार्थ में लिखा है कि वर्णादि भावों में रागादि भाव अंतर्हित है। क्या है? वर्णादि भावों में रागादि भाव अंतर्हित हैं, जीव में कभी व्याप्त नहीं होते। माने वे रागादि भाव जो हैं वो वर्णादि भावों में समाहित हैं, अंतर्निहित हैं, वे उसमें समाहित हैं और जीव में वे कभी व्याप्त नहीं होते हैं, ऐसा लिखा है। इसलिए यहाँ पुद्गल द्रव्य से ही रचित राग आदि को समझना। गुणस्थान रागादि भावों की तारतम्यता रूप हैं, इसलिए यहाँ गाथा 68 में गुणस्थान का निरूपण है। क्या समझना है? रागादि भावों की एक प्रश्न आता है कि रागादि भावों की तारतम्यता तो जीव के परिणामों में होती है,
तब गुणस्थान पुद्गल कैसे हो गया? ये बहुत जबरदस्त प्रश्न है। तो समाधान, जैसे जीव के रागादि भावों में तारतम्यता होती है, वैसे ही मोह कर्म के उदय अनुदय की जो तारतम्यता वर्तती है उसे ही गुणस्थान कहते हैं। क्या समझ? जीव के रागादि भावों की हानि वृद्धि रूप से जो तारतम्यता चलती है, उसी प्रकार मोह कर्म के उदय अनुदय की भी तारतम्यता चलती है। तो जो मोह कर्म के उदय अनुदय की जो तारतम्यता वर्तती है वही गुणस्थान है। क्या समझ में? हाँ, वही गुणस्थान है। जो वे गुणस्थान है वे मोह कर्म के उदय से होते हैं, या मोह कर्म के उदय के साथ मोह कर्म के अनुदय रूप उपसमाधि का उपसमाधि भी उपलक्षण से ग्रहण कर लेना चाहिए। माने गाथा में उदय ही लिखा है, लेकिन उपलक्षण से उदय के साथ अनुदय अनुदय का मतलब उपसम क्षयोपसम क्षय, इसको भी ग्रहण कर लेना चाहिए। तो प्रश्न आता है कि रागादि भाव की भांति क्या गुणस्थान भी जीव अजीव के भेद से दो प्रकार के हैं? रागादि भाव तो आपने कहे कि दो प्रकार से, जीव के भाव और एक पुद्गल के। तो यहाँ आप कह रहे हो कि पुद्गल के, ठीक। क्या इसी प्रकार गुणस्थान भी जीव के और पुद्गल के दो प्रकार के हैं क्या? समाधान, नहीं। गुणस्थानों का नित्य अचेतन पना आगम से सिद्ध है। क्या समझ में आया? ऐसा टीका में लिखा है। गुणस्थानों का नित्य अचेतन पना आगम से सिद्ध है। गुणस्थान दो प्रकार के नहीं हैं। गुणस्थान तो एक ही प्रकार का है। गुणस्थान के निरूपण दो प्रकार के। क्या? गुणस्थान तो एक पुद्गल का ही परिणाम है, पर व्यवहार से गुणस्थानों का और जीव के भावों की तारतम्यता का निमित्त नैमित्तिक है, इसलिए व्यवहार से जीव के भावों को भी गुणस्थान कहते हैं। तो गुणस्थान दो प्रकार के नहीं है, गुणस्थानों का निरूपण दो प्रकार का है, ठीक। गोमठ सार में तो मोह और योग के निमित्त से उत्पन्न होने वाले जीव के परिणामों को गुणस्थान कहते हैं। क्या? गोमठ सार में ये लिखा है कि मोह और योग के निमित्त से उत्पन्न होने वाले जीव के परिणामों को गुणस्थान कहते हैं। और आप यहाँ कह रहे हो कि गुणस्थान पुद्गल का ही परिणाम है। हम क्या? यहाँ गाथा कह रही है, टीका कह रही है, गुणस्थान जीव कैसे हो सकते हैं, ऐसा गाथा में कहा है। क्या कहा है? कि गुणस्थान जीव कैसे हो सकते हैं। जो ये गुणस्थान है वे मोह कर्म के उदय से होते हैं, ऐसा सर्वज्ञ के आगम में वर्णन किया है। वे जीव के कैसे हो सकते हैं? क्या समझ में? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? कि इन्हें नित्य अचेतन आगम में कहा है। किसी भी प्रकार से वे जीव नहीं हो सकते। कि व्यवहार से तो हो सकते, कि व्यवहार से निरूपण होता है। क्या? असद्भूत व्यवहार से कथन है ना, तो वो तो निरूपण होता है। किसी भी प्रकार से वे जीव के नहीं हो सकते, ऐसा तात्पर्य वृत्ति में लिखा है। तात्पर्य वृत्ति में लिखा है, क्या लिखा है? कि गुणस्थान जीव के कैसे हो सकते हैं, किसी भी प्रकार से वे जीव के नहीं हो सकते, किसी भी प्रकार से।
लेकिन ऐसा लगता है कि सिद्धों के तो नहीं होते, लेकिन और संसारियों के तो सभी गुणस्थान होते हैं। बिना गुणस्थान के तो कोई जीव ही नहीं है, हैं? बिना गुणस्थान के कोई जीव नहीं है कि कोई गुणस्थान जीव नहीं है। हाँ, वास्तव में कोई भी गुणस्थान जीव का नहीं है। सब गुणस्थान पुद्गल परिणामों से रचित हैं, इसलिए पुद्गल परिणाम में है। गोमट सार में जो गुणस्थान का कथन है वह निश्चय न से नहीं। क्या समझना है? गोमट सार में कहा ना, तो गोमट सार में जो कथन है वो निश्चय न से नहीं है, असद्भूत व्यवहार न से है। अर्थात गुणस्थान का स्वरूप ऐसा नहीं है कि निमित्त की अपेक्षा से उपचार किया है, इसलिए वास्तव में गुणस्थान पुद्गल के ही हैं। क्या समझिए? वास्तव में तो गुणस्थान पुद्गल के ही हैं। अब वो गुणस्थान और जीव के भावों में निमित्त नैमित्तिक है, इसलिए व्यवहार न से जीव के परिणाम को भी गुणस्थान कहते हैं। जैसे थर्मामीटर को जिह्वा में लगाते हैं, तब जितनी डिग्री पारा चढ़ता है उतना ही ज्वर कहा जाता है, परंतु वह डिग्री तो थर्मामीटर की है। इसकी है, थर्मामीटर की डिग्री है, ज्वर की नहीं। वैसे ही गुणस्थान मोह कर्म के उदय रूप परिणाम है, वह जीव का परिणाम नहीं, पूर्व में स्पष्ट भी किया है। क्या समझना है? थर्मामीटर में आया 1 से 2 डिग्री, तो वो 1 से 2 डिग्री बुखार की नहीं है, किसकी है? थर्मामीटर की है। तो वो डिग्री तो थर्मामीटर की है, ज्वर की नहीं। पर ज्वर को मापने का वह निमित्त है, इसलिए ज्वर को व्यवहार से कहते हैं कि 1 से 2 डिग्री है। क्या समझ? कपड़ा 4 मीटर है, कपड़े में तो मीटर नहीं है और मीटर में कपड़ा नहीं है, कपड़ा 4 मीटर कैसे हो जाएगा? कपड़ा तो कपड़ा है। क्या समझिए? और मीटर मीटर है, मीटर लोहे से निर्मित है और कपड़ा जो है धागे से निर्मित है, तो निश्चय से तो मीटर लोहे का है। क्या समझना? निश्चय से तो मीटर लोहे का है, कपड़ा तो मीटर है नहीं। क्या समझ? अब कपड़े की नाप जो है वो लोहे के मीटर बिना नहीं की जा सकती, इसलिए व्यवहार न कहता है ये कपड़ा 4 मीटर है। पर कपड़ा तो कपड़ा है, कपड़े में मीटर कहाँ है? और मीटर में कपड़ा नहीं है। ऐसे ही गुणस्थान में आत्मा नहीं है और आत्मा में गुणस्थान। हाँ, जीव के भावों की तारतम्यता का और गुणस्थान के मोह के उदय अनुदय की तारतम्यता का निमित्त नैमित्तिक चलता है, इसलिए व्यवहार न जीव के भावों को गुणस्थान कहता है। वास्तव में गुणस्थान तो थर्मामीटर मीटर लीटर की भांति, वो तो पुद्गल का ही परिणाम है। प्रश्न आता है कि निश्चय न से गुणस्थान पुद्गल के परिणाम है, तो क्या गुणस्थानों का उपादान कारण भी पुद्गल ही है? आप कहते हो कि निश्चय न से गुणस्थान पुद्गल का परिणाम है, तो फिर गुणस्थान का उपादान कारण पुद्गल होना चाहिए। तो कहते हैं कि हाँ, पुद्गल ही है गुणस्थानों का उपादान कारण। इसीलिए तो कहा कि निश्चय न से वह पुद्गल के ही हैं। क्या समझ में आया? ये पुद्गल के खाते में डाला, ऐसी बेईमानी हमें पसंद नहीं है। क्या समझ में आया? कि भाव किसी का और किसी के खाते में डाल दें, ना ऐसी गलती आचार कर सकते हैं, न टीकाकार, और न हमको करनी चाहिए। कि भाव किसी का है और डाल दो पुद्गल के खाते में,
कि भाव तो जीव का है और डाल दिया पुद्गल के खाते में। ऐसी बेईमानी का काम आगम में नहीं चलता है। क्या है कि उसका उपादान कारण पुद्गल ही है। गुणस्थानों का उपादान कारण पुद्गल ही है, इसीलिए वह निश्चय से गुणस्थान पुद्गल ही है। क्योंकि देखो लिखा है टीका में दूसरी लाइन में, क्योंकि जैसा कारण होता है उसी के अनुसार कार्य होता है। जैसे जौ पूर्वक जौ होते हैं वे जौई हैं, इस न्याय से वे पुद्गल ही हैं, जीव नहीं हैं। क्या समझ में आया? जैसा कारण होता है उसी के अनुसार कार्य होता है। समझ में आया ना? और उदाहरण भी दिया है, जैसे जौ पूर्वक जौ होते हैं वे जौई हैं, इस न्याय से वे पुद्गल ही हैं। उदाहरण भी उपादान का ही है। प्रश्न आता है यहाँ कारण का अर्थ आप उपादान कारण कर रहे हो, परंतु हमने समय सार के अभ्यासियों द्वारा सुना है कि यहाँ कारण के अर्थ में निमित्त कारण है। यह ठीक भी लगता है, क्योंकि जीव के रागादि भावों में मोह कर्म का उदय निमित्त है। अतः पुद्गल कर्म का निमित्त होने से रागादि भावों रूप गुणस्थान निश्चय से पुद्गल के कहे जाते हैं। आपका अभिप्राय क्या? तो समाधान सुनो। जैसा कारण होता है उसी के अनुसार कार्य होता है। सो उपादान कारण के समान ही कार्य होता है, ऐसा तात्पर्य वृत्ति गाथा 128 से 129 में जयसेन स्वामी ने लिखा है कि उपादान कारण के समान ही कार्य होता है। और उन्होंने भी लिख दिया है कि ऐसा आगम वचन है, कोई हम नहीं कह रहे, ये आगम का वचन है कि उपादान कारण के अनुसार कार्य होता है। और उन्होंने भी यही दृष्टांत दिया है, क्या कि जैसे यवनाल बीज अर्थात जौ बोने से बासमती चावल पैदा नहीं होते, जौ ही होते हैं। यहाँ भी टीका में लिखा है कि जौ पूर्वक जौ होते हैं वे जौ ही हैं। जौ पूर्वक जौ होते हैं ना, तो वो जौ ही हैं। ये उदाहरण उपादान का है कि निमित्त का है? उपादान का है, क्योंकि जौ से जौ होना, तो जौ उसका उपादान है, निमित्त नहीं। क्योंकि जौ की उत्पत्ति में जौ ही उपादान है, निमित्त है जलवायु मिट्टी आदि, ये निमित्त है। तो इसी प्रकार जो उपादान कारण गुणस्थान का जो उपादान कारण है वो पुद्गल है। निमित्त कारण की मुख्यता से किया गया कथन व्यवहार कहलाता है। जो ऐसा कहते हैं कि यहाँ मोह कर्म के उदय का निमित्त होने से, हाँ, मोह कर्म का उदय का निमित्त होने से जीव के भाव गुणस्थान होते हैं। क्या समझ में आया? इसलिए उनका निमित्त पुद्गल है, इसलिए निश्चय से उसे पुद्गल कहा है। ये तो उल्टी परिभाषा है कि निश्चय व्यवहार का दुरुपयोग है। क्या समझ में आया? क्योंकि निमित्त कारण की मुख्यता से किया गया कथन व्यवहार कहलाता है। तुम निश्चय न का अर्थ में और निमित्त कारण बतलाते हो। क्या समझ में? आपने तो निमित्त कारण की मुख्यता वाले कथन को निश्चय न का कथन सुना है, तुमने उल्टा ही सुना है। क्या समझ में आया? उल्टा ही सुना है। ये कोई प्रमाण पत्र नहीं है कि समय सार को किसी ने 50 बार पढ़ा है तो उसका अर्थ सही होगा। क्या समझ में आया? ये कोई प्रमाण पत्र नहीं है कि उसकी बात सही होगी। हजारों लोग मानते हैं तो ये कोई प्रमाण पत्र नहीं है। सिद्धांत से ये बात विपरीत है। क्या कि निमित्त कारण की मुख्यता से होने वाला कथन व्यवहार ने का होता है। यहाँ निश्चय ने से कहा है, तो निश्चय ने तो उपादान कारण की मुख्यता से कथन करता है, तुम उल्टा अर्थ करते हो। क्या समझ में आया? कि कथन है निश्चय ने का और तुम निमित्त कारण की मुख्यता से उसका अर्थ निकालते हो।
ये तो उल्टा अर्थ हो गया कि नयों का दुरुपयोग हो गया। आपने तो निमित्त कारण की मुख्यता वाले कथन को सुना है, निश्चय नय का कथन, परंतु निमित्त कारण के कथन को निश्चय नय का कथन मानना नय विषयक अज्ञान है। नयों के स्वरूप को भली भांति समझ के ही अर्थ करना चाहिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। क्या समझना? आचार्य देव कह रहे हैं कि निश्चय नय से गुणस्थान पुद्गल के परिणाम हैं, और तुम अर्थ कर रहे हो कि ये निमित्त है मोह कर्म का उदय, इसलिए उसे निश्चय नय से पुद्गल कहा है कि ये निश्चय व्यवहार का उल्टा अर्थ है। नयों के स्वरूप को भली भांति समझकर ही उसका अर्थ करना चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, और अनर्थ ही हो रहा है। क्या समझ? इस समय सार के उल्टे अर्थ हो रहे हैं। क्या समझ? वे 29 बार लिखते हैं टीका में अमृतचंद देव कि ये पुद्गल परिणाममय हैं, और उस 50 से 55 गाथा के बाद 56 से लेकर 68 गाथा तक, क्या समझना, 13 गाथाओं में उसी बात को सिद्ध करते हैं, बार बार कहते हैं पुद्गल के परिणाम हैं, और हम सुनने और पढ़ने वाले एक बार भी नहीं मानते कि ये पुद्गल के परिणाम हैं। क्या मानते हैं? तो जीव के और पुद्गल के कहे हैं, और किस अपेक्षा से कहे कि निश्चय न से कहे। वाह भाई वाह, क्या तुम्हारा निश्चय न है? ऐसी निश्चय न की परिभाषा किसी आगम में लिखी है क्या? है? वे बार बार कहते हैं, हम एक बार भी नहीं मानते। कहते पुद्गल के कहे हैं, वे कहते पुद्गल परिणाम मैं हैं, तो हम क्या अर्थ लगाते? कहे हैं, है नहीं, निमित्त की अपेक्षा से हैं, पता नहीं क्या क्या अपेक्षाएं लगा देते हैं। प्रश्न यहाँ पर हमने सुना है कि यहाँ शुद्ध निश्चय नय के विषय भूत शुद्ध स्वभाव से भिन्न होने से गुण स्थान पुद्गल कहे हैं, एक ये भी अपेक्षा लगा दी। पहले तो निश्चय नय लिखा है, शुद्ध निश्चय नहीं लिखा, चलो कोई बात नहीं, आप शुद्ध निश्चय नय लगा लो। तो शुद्ध निश्चय नय का विषय शुद्ध स्वभाव है, तो उससे भिन्न गुण स्थान पुद्गल कहे, क्योंकि वह शुद्ध निश्चय नय का विषय जो शुद्ध स्वभाव है उसमें गुण स्थान नहीं है, इसलिए पुद्गल के कह दिए। ठीक है, अब समाधान सुनो। आपने सुना होगा परंतु ऐसा है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जयसेन स्वामी ने गाथा 109 से 112 की तात्पर्य वृत्ति में लिखा है। क्या लिखा है? कि शुद्ध निश्चय नय से प्रत्यय गुणस्थान ही कर्मों को करते हैं। क्या समझना है? शुद्ध निश्चय नय से प्रत्यय माने गुणस्थान ही कर्मों को करते हैं। यहाँ शुद्ध निश्चय नय से आत्मा का स्वभाव कहाँ लिखा है? गुणस्थान कर्मों को करते हैं। और आत्म ख्याति में लिखा है कि गुणस्थान व्याप्य व्यापक भाव से पुद्गल कर्म को करते हैं। 13 गुणस्थान व्याप्य व्यापक भाव से पुद्गल कर्म को करते हैं। कैसे करते हैं? व्याप्य व्यापक भाव से। तो व्याप्य व्यापक भाव से करते हैं, तो फिर वे जीव में कैसे हो गए? जब पुद्गल में वे पुद्गल उनमें व्यापक है और गुणस्थान उनका व्याप्य है, तो वे पुद्गल के ही हुए, जीव के कैसे हो गए? वो लिखा भी है कि जीव के कैसे हो सकते? नहीं हो सकते। क्या समझ कि नहीं, द्रव्य में तो नहीं है, पर्याय में है। क्या है? कि द्रव्य में नहीं है, पर्याय में है। तो तुम ग्रंथकार और टीकाकार की बात एक नहीं मानोगे। क्या समझ? समय सार बार बार पढ़ोगे और बार बार सुनोगे और बार बार व्याख्या करोगे, लेकिन बात एक बार भी ग्रंथकार और टीकाकार की नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे?
कि उनने पुद्गल के परिणाम कह दिया, पुद्गल के परिणाम लिख दिया। तो उनने पुद्गल के परिणाम कह दिया तो वही तो बात मानने लो, इसीलिए तो कहा तुम ये बात मान लो। और फिर भी हम इतने होशियार हैं कि अपनी तरफ से अपेक्षा लगा देते हैं और आचार्य की बात को नहीं मानते। क्या कि द्रव्य में नहीं है, पर्याय में है, इसलिए पुद्गल के खाते में डाल दिए। वे कह रहे हैं कि पुद्गल उसमें व्यापक है भाई, व्यापक है। समझ में आया ना? जैसे मिट्टी घड़े में व्यापक है, ऐसे गुणस्थान में पुद्गल व्यापक हैं। जरा बात तो समझो। हैं 75वीं गाथा में लिखा, मोह राग देश सुख दुख के परिणामों में पुद्गल व्यापक है। क्या समझ? बड़े बड़े समयसारी विद्वान कहलाने वाले उनने क्या कह दिया कि जीव की पर्याय में पुद्गल व्यापक हो गया। क्या समझ में आया? देखो आचार्य देव ने द्रव्य से पर्याय को कितना भिन्न कर दिया। कि जीव की पर्याय में पुद्गल व्यापक बता दिया। तुम्हारी समझ में तब भी नहीं आई जब वो ये कह रहे हैं कि जैसे घड़े में मिट्टी व्यापक है, ऐसे मोह राग देश सुख दुख परिणामों में पुद्गल व्यापक है। वो दृष्टांत दे के समझाते हैं और फिर भी नहीं मानते। क्या ऐसे जीव की पर्याय में पुद्गल व्यापक हो सकता है? और अगर तुम ऐसा मानते हो तो बिल्कुल महामिथ्या दृष्टि हो। क्या समझ में आया कि जीव की पर्याय में पुद्गल व्यापक है? तो निश्चय ने से कहा है, तो निश्चय ने से जीव की पर्याय में पुद्गल व्यापक है, ये तो मिथ्या दर्शन का लक्षण है। एक गाथा का अर्थ नहीं है भाई। जरा समझो, हम वो बात कह रहे हैं, वो बात मनवा रहे हैं जो बात इसमें लिखी है। क्या समझ में आया? जिन्होंने जो लिखी नहीं है सो मनवाई है, हम वो मनवा रहे हैं कि जो लिखी है। अभी आपकी समझ में आ जाए तो मान लो, नहीं आए तो अपनी जिद अपने पास रखो। क्या समझ में आया? मिट्टी में जैसे घड़े में मिट्टी व्यापक है, ऐसे गुणस्थान में पुद्गल व्यापक है भाई, पुद्गल व्यापक है। व्याप्य व्यापक संबंध दो द्रव्यों में नहीं होता कि नहीं, पर्याय जीव की पर्याय में और पुद्गल द्रव्य में। ऐसा कैसे हो जाएगा? है जीव की पर्याय में जीव व्यापक नहीं, क्या गजब की बात है। जीव की पर्याय में जीव द्रव्य व्यापक नहीं, वो पुद्गल व्यापक है। क्या उल्टी बातें। हजारों पुस्तकें लिख गई, छप गई और प्रचार हो गया। क्या कहें? अब हम कहते तो तुम कहते हो विरोध करते। विरोध करते कि विपरीत उल्टा अर्थ करके सारा प्रचार कर दिया। हम वैसे ही नहीं कह रहे हैं, कोई देख ले हम बता देंगे पृष्ठ खोल के कि देखो इसमें लिखा है कि जीव की पर्याय में पुद्गल व्यापक है। माने जीव द्रव्य तो अपनी पर्याय में व्यापक नहीं हो सकता और पुद्गल व्यापक हो गया। क्या उल्टी बात है? अरे शास्त्र तो ये कहता है कि द्रव्य पर्याय में व्यापक है। क्या कहता है? कि द्रव्य पर्याय में व्यापक है, जीव अपनी पर्यायों में व्यापक है। तो कह दिया कि जीव तो पर्याय को छू भी नहीं सकता, द्रव्य तो पर्याय को छू भी नहीं सकता और पर्याय द्रव्य में आ नहीं सकती, वो द्रव्य पर्याय में जा नहीं सकता। क्या समझना है? जबकि शास्त्र ये कहता है कि जीव द्रव्य अपनी पर्यायों में व्यापक है और पुद्गल द्रव्य अपनी पर्यायों में व्यापक है। और उल्टा अर्थ यहां तक कर दिया कि पुद्गल द्रव्य जीव की पर्याय में व्यापक। भाई गुणस्थान में पुद्गल व्यापक है, ऐसा आत्मख्याति की गाथा 109-112 की टीका में लिखा है। और तात्पर्य वृत्ति में लिखा है कि शुद्ध निश्चय से गुणस्थान ही कर्मों को करते हैं। क्या समझना? शुद्ध निश्चय से अगर तुम्हारी दृष्टि से वो जीव का द्रव्य है तो वह पुद्गल कर्मों को करेगा। वो तो गुणस्थान लिखा है कर्मों को करते हैं।
गुणस्थान पुद्गल के कहे हैं नहीं, ऐसा शुद्ध निश्चय नय का अर्थ नहीं होता। क्या समझ में आया? ऐसा कहीं लिखा है अर्थ कि कहे हैं नहीं। तोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है कि ऐसा असद्भूत व्यवहार का अर्थ होता है, कहे हैं और है नहीं। पर शुद्ध निश्चय ने का ऐसा अर्थ करना तो महाविपरीत है कि गुणस्थान पुद्गल के कहे हैं और हैं नहीं। ऐसा अर्थ शुद्ध निश्चय का नहीं, असद्भूत व्यवहार का होता है। अगर असद्भूत व्यवहार से लिखा हो तो हम आपकी बात ये मान लेंगे। असद्भूत व्यवहार से लिखा है गोमठ सार में कि गुणस्थान जीव के भावों में है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जीव के भाव गुणस्थान नहीं है, जीव का भाव निमित्त है। क्या समझना? पुद्गल जो मोह कर्म का उदय अनुदय रूप जो परिणाम है वो गुणस्थान है। कलश 39 में कहा कि गुणस्थानों को भी एक पुद्गल की ही रचना, क्या लिखा? एक पुद्गल की ही रचना जानो। और पूर्व में भी गुणस्थान को पुद्गल परिणाम में ही लिखा है। गुणस्थान का उपादान कारण व्याप्य व्यापक रूप से एक पुद्गल ही होने से गुणस्थान पुद्गल ही है, जीव नहीं है। इसीलिए लिखा कि गुणस्थानों का नित्य अचेतनपना आगम से सिद्ध है। क्या समझना? आगम से सिद्ध है गुणस्थानों का अचेतनपना, ऐसा अमृतचंद देव आत्मख्याति में लिखते हैं। तो गुणस्थानों का नित्य अचेतनपना आगम से सिद्ध है, ये कोई कल्पना की बात नहीं है। गुणस्थान का उपादान वो आत्मा चैतन्य स्वभाव से व्याप्त है। कैसे व्याप्त है? चैतन्य स्वभाव से व्याप्त है। इसीलिए भेद ज्ञानी पुरुषों ने चैतन्य मात्र आत्मा के अनुभव से भिन्न गुणस्थानों को अचेतन रूप से जाना है। क्या समझे? लिखा है ना कि चैतन्य स्वभाव से, ऊपर टीका में लिखा है, चैतन्य स्वभाव से व्याप्त आत्मा का भिन्नपना होने से वेद ज्ञानी पुरुषों द्वारा स्वयं प्राप्त होने योग्य है। इस हेतु से सिद्ध होता है कि चैतन्य मात्र आत्मा के अनुभव से ये बाह्य हैं, अतः अचेतन ही हैं। वेद ज्ञानियों ने आत्मा का अनुभव किया तो आत्मा में उन्हें कहीं गुणस्थान दिखे नहीं, उनके अनुभव में आए नहीं। इस बात से भी सिद्ध होता है कि गुणस्थान अचेतन है, अतः गुणस्थानों को निसंदेह ही पुद्गल जानो। क्या जानो? निसंदेह ही पुद्गल जानो। और गुणस्थान ही नहीं, गुणस्थान की भांति राग आदि 19 भाव भी पुद्गल ही हैं, जीव नहीं हैं। देखो टीका में लिखे हैं 19 भाव: राग, द्वेष, मोह, प्रत्यय, कर्म, नो कर्म, वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक, अध्यात्म स्थान, अनुभाग स्थान, योग स्थान, बंध स्थान, उदय स्थान, मार्गणा स्थान, स्थिति बंध स्थान, संक्लेश स्थान, विशुद्धि स्थान, संयम लब्धि स्थान, ये सभी पुद्गल कर्म पूर्वक होते हुए नित्य अचेतन होने के कारण पुद्गल ही है, जीव नहीं है। क्या है? साफ लिखा है, कथनचित नहीं चलेगा। पुद्गल ही हैं, जीव नहीं हैं, ऐसा स्वयं अपने आप प्राप्त होता है। इसलिए राग आदि भाव जीव नहीं है, ऐसा सिद्ध होता है। क्या समझना है? अब देखो आप, ये जो 19 भाव हैं और गुणस्थान को जोड़ो तो 20 हो गए। गुणस्थान के अलावा 19 भाव हैं। तो कहते हैं कि रागादि भाव में ये 20 भाव आते हैं। ठीक है ना? ऐसा विभाजन टीकाकार ने भी किया है कि रागादि भावों में ये 20 लिए और वर्णादि में 9 लिए। तो ये 20 भाव रागादि भाव में आते हैं और रागादि भाव जीव की पर्याय में है।
इसलिए ये भाव जीव की पर्याय में हैं। लेकिन जरा अपनी बुद्धि से सोचो कि इनमें हम आपको कर्म, इसमें कर्म है, नो कर्म है, वर्ग है, वर्गणा है, स्पर्धक है, बंद स्थान है, उदय स्थान है, स्थिति बंद स्थान है और आधा मर्गणा स्थान है। कितने हो गए? 9.5। 10 में से 9.5 है। क्या ये भी जब रागादि भाव में ये 20 भाव आते हैं तो रागादि भाव जीव की पर्याय में है, तो क्या कर्म नो कर्म भी जीव की पर्याय में है? क्यों साहब? भाई रागादि भावों में तो ये उन्होंने 20 भाव लिए, तो 20 भाव रागादि भावों में लिए हैं और रागादि भावों को तुम जीव के ही मानते हो, तो हम पूछते हैं कि कर्म नो कर्म भी जीव हैं क्या? वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक, ये तो सब पुद्गल की परिणाम है। तो ये भी क्या जीव के हैं? जीव की पर्याय में है। बंद स्थान, उदय स्थान में, अनुभाग स्थान, स्थिति बंद स्थान, ये तो सब पुद्गल के परिणाम स्पष्ट ही हैं। क्या ये भी जीव की पर्याय में मानते हो क्या? मार्गणा स्थान में से कुछ गति आदि तो स्पष्ट ही पुद्गल हैं। तो कुछ आधे इसमें से माने 9.5 भाव जो है वे तो पुद्गल के, जीव के हैं ही नहीं, किसी भी प्रकार नहीं है, माने आपकी भाषा में भी नहीं है। तो जब रागादि भावों में 20 भाव लेते हो तो फिर इनको भी लेना पड़ेगा। तो ये घट रहे हैं क्या? जब ये नहीं घटते तो रागादि भाव कैसे घटित हो जाएंगे? इसलिए आचार्य देव कह रहे सोई बात मान लो कि ये पूरे के पूरे पुद्गल के हैं। क्या समझ? और हम इसका समाधान दे रहे हैं कि जीव के भाव जुदे हैं, जीव के रागादि जुदे हैं। ये बात 87-88 गाथा में आई है और बहुत जगह आई है, बहुत जगह आई है। हमने सैकड़ों गाथा के स्पष्टीकरण में इस बात को रखा है कि देखो ये जीव के हैं और ये पुद्गल। क्या समझना है? तो यहाँ जीव और अजीव की भिन्नता बताई है। 29 भावों को उन्होंने पुद्गल परिणाम में कहा है, उनमें पुद्गल ही व्यापक है। उसमें आप अपनी 1.5 अकल लगाने की कोशिश न करो, आचार्य देव की बात मान लो। क्या समझना है? नहीं समझ में आए तो इतना मान लो मेरी समझ में नहीं आ रही है। क्या समझना है? लेकिन ये मत कहो कि इनको आचार्य देव ने पुद्गल में डाल दिया। ये बेईमानी के काम का आरोप लगाते हो आप कि पुद्गल का परिणाम वो जीव की पर्याय और उसे पुद्गल में डाल दिया। अरे जरा सोचो तो सही, हम क्या कह रहे हैं? आचार्य देव ने जीव की पर्याय को पुद्गल में डाल दिया। अरे मेरे भगवान, पुद्गल का ही परिणाम भाई। ये सभी पुद्गल कर्म पूर्वक होते हुए नित्य अचेतन होने के कारण कौन है कि पुद्गल ही हैं, जीव नहीं है। नित्य स्वयं अपने आप प्राप्त होता है, इसलिए रागादि भाव जीव नहीं है ऐसा सिद्ध होता है। एक एक को लेकर 29 भावों का वर्णन पहले 50 से 55 गाथा के स्पष्टीकरण में आ चुका है। इसलिए यहाँ अलग अलग एक एक की करके बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मूल बात ये समझने की है कि इन्हें अंतरंग इसलिए कहा गया है कि ये इंद्रिय गोचर नहीं है। क्या समझना? जैसे स्वामी ने इनको अंतरंग कहा है और वर्णादि 9 भावों को बहिरंग कहा है, क्योंकि वे इंद्रिय गोचर है और ये इंद्रिय गोचर नहीं है। इसलिए इस तरह से अंतरंग और बहिरंग का भेद है। अंतरंग बहिरंग का अर्थ ऐसा नहीं है कि ये जीव की पर्याय में है और ये पुद्गल की पर्याय में है। ये पूरे के पूरे 29 भाव पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं। अब विशेष चर्चा इसकी अगले प्रवचन में।